नमस्कार भक्तों। आज हम सभी के लिए शाकंभरी देवी की कथा लेकर आए हैं। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उस दुष्ट आत्मा दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है। वेदों के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेदों को ही नष्ट कर देना चाहिए। यह सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु पीकर रहता था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे। तब विकसित कमल के समान सुंदर मुख की शोभा वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक हंस पर सवार होकर वर देने के लिए दुर्गम के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो मांग लो। आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर दुर्गम ने कहा, मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करने की कृपा कीजिए। साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए सत्यलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी को समस्त वेद विस्मृत हो गए। ब्रह्मा जी चारों वेद भूल गए। इस प्रकार दुर्गम दानव ने प्रचंड तपस्या से चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। ऋषियों की सभी शक्तियां दुर्गम द्वारा शोषित कर ली गई तथा यह आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया कि देवताओं को समर्पित समस्त पूजा उसे प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि वह अविनाशी हो जाए। शक्तिशाली दुर्गम ने लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया और धन के क्षय ने गंभीर सूखे को जन्म दिया और 100 वर्षों तक कोई वर्षा नहीं हुई। इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोग जगदम्बा की उपासना करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए और अपने को सुरक्षित एवं बचाने के लिए हिमालय की कंदराओं में छिप गए तथा माता देवी को प्रकट करने के लिए कठोर तपस्या की। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वे निराहार रहते थे। उनका मन एकमात्र भगवती में लगा था। वे बोले, सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही यह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है। तुम बारंबार क्या देख रही हो? तुम जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। हे कल्याणी जगदम्बिके, प्रसन्न हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों की प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती, जो भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी के नाम से विख्यात है, ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गई। ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोगों की समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा ईश्वरी माता देवी फल, सब्जी, जड़ी बूटी, अनाज, दाल और पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं अनेक रस से संपन्न नवीन घास फूल लिए प्रकट हुई और अपने हाथों से उन्हें खाने के लिए दिए। शाक का तात्पर्य सब्जी होता है। इस प्रकार माता देवी का नाम उसी दिन से शाकंभरी पड़ गया। जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुण हृदय भगवती अपनी अनंत आंखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी।
उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। वे अनगिनत आंखें भी रखती थी, इसीलिए उन्हें साक्षी के नाम से पुकारा गया। ऋषियों और लोगों की दुर्दशा को देखकर उनकी अनगिनत आंखों से लगातार 9 दिन एवं रात्रि तक आंसू बहते रहे। यह एक नदी में परिवर्तित हो गए, जिससे सूखे का समापन हो गया। जगत में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने पर दुर्गम दैत्य स्थिति को समझ गया। उसने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। देवताओं व महात्माओं को जब असुरों की सेना ने घेर लिया था, तब करुणामयी मां ने बचाने के लिए देवलोक की चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी और स्वयं घेरे के बाहर आकर युद्ध के लिए डट गई तथा दानवों के संसार को मुक्ति दिलाई। देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। धनुष की टंकार की दिशाएं गूंज उठी। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। मां शाकंभरी ने अपने शरीर से 10 शक्तियां उत्पन्न की थी, जिन्होंने युद्ध में देवी शाकंभरी की सहायता की। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए, जिससे वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणहीन होकर गिर गया। मां शाकंभरी देवी ने अपने भाले से दैत्य दुर्गम को मार डाला। तब वेदों का ज्ञान और ऋषियों की सभी शक्तियां जो दुर्गम द्वारा शोषित कर ली गई थी, दानव दुर्गम को मारने से सभी शक्तियां सूर्य के समान सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गई और शाकंभरी देवी के शरीर में प्रवेश कर गई। देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उस राक्षस से वेदों का त्राण दिलाकर देवताओं को सौंप दिया। वे बोली कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का निरंतर पाठ करना चाहिए। शाकंभरी देवी ने सभी वेद और शक्तियां देवताओं को वापस कर दी। तब माता देवी का नाम दुर्गा हुआ, क्योंकि उन्होंने दानव दुर्गम को मारा था। यह शाकंभरी देवी की कथा प्रत्येक भक्त को अवश्य सुननी चाहिए। इससे जन्म जन्म की संताप व निरंतर इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त संकट दूर हो जाते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी, हमें अवश्य बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।